नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का मुद्दा है कि बहुत सारे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। अगर अपने फ्यूचर के लिए कोई गोल बना भी लेते हैं तो उसमें कोई साथ नहीं देता, हम बहुत अकेला महसूस करते हैं, समझ ही नहीं आता। कहने को तो सब साथ हैं, बट जब साथ निभाने की बारी आती है तो एक एक करके सब पीछे हट जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी सबसे पहले कि गोल अगर आप लोग डिसाइड करना जानते हैं ना, तो भगवान ने आपको इतनी शक्ति भी दी है कि उसको पूरा भी कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने सोचा हुआ है या अपने दिमाग के अंदर, जो मन के अंदर एक छोटी सी दुनिया बनाई हुई है कि अगर हमने कुछ डिसाइड करा उसमें सब लोग हमारे साथ रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है रियलिटी में। आप लोग अगर किसी और को उसके पर्पस में साथ देते हैं, आप तब तक ही अच्छे होते हैं। जैसे ही अपने पर्पसेस लोगों के सामने रखते हैं और उनका साथ मांगते हैं, तो एक से एक बढ़कर चीज़ें सामने आती हैं। तो सबसे पहले तो मैम क्या हम अपने गोल को छोड़ दें या उन लोगों को छोड़ दें? और अगर वो लोग अपने ही हो तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप लोगों के लिए आप इंडिविजुअली आए थे। मैं मानती हूँ कि रिलेशन सोशल बहुत ज़रूरी है, बट आप लोग एक बात अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने कुछ डिसाइड करा, आपके मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में कुछ चल रहा है और आप अपने जीवन में कुछ अभिलाषाएं रखते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ इच्छाएं रखते हैं, अगर वो समय रहते आप पूरी नहीं कर पाए ना, तो आप उनके मतलब ऐसा लगेगा कि आपने लाइफ में कुछ नहीं करा। वो चीज़ें नेगेटिविटी बनकर आपके दिमाग पर हैवी होती रहेगी और लॉन्ग टर्म में आप वैसे भी सबको खुश नहीं रख पाते हैं। तो बेहतर होगा आज ही थोड़े टाइम में ही बुरे बन के और अपने गोल पे फोकस करो। अपने गोल पर फोकस कर आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो वैसे सब अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने आ ही जाते हैं। तो अगर आप अकेले हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप लोगों ने अपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, जैसे जब राम जी को वनवास हुआ तो सिर्फ 3 जने गए थे, है ना। लक्ष्मण जी, सीता जी उनके साथ गई थी, बाकी नहीं गए थे। वैसे कहने को वो राजा थे और एक अच्छे परिवार से, एक अच्छे मतलब राज्य से थे, फिर भी। तो यानी जब आप लोग अपने किसी गोल के लिए निकलते हैं ना, तो आप लोगों के पास लिमिटेड साधन ही होते हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं अपने गोल इसलिए पूरे नहीं कर सकता क्योंकि मैं अकेला हूँ, क्योंकि लोग मेरे साथ नहीं देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत लोगों का साथ नहीं दिया गया। आप लोगों का साथ नहीं दिया जाएगा, तब भी आप अपने मनोबल से, अपनी मनोशक्ति से, अपने मन से उस प्रभु को याद करिए और अपने गोल की तरफ निकल जाइए। अपने गोल को पूरा करते करते लोग आपके पीछे कब आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पर अगर आप अपने गोल से दूर हुए तो आप अपने आप से दूर हो जाएंगे, आप अपने आप से खुश नहीं रहेंगे। और ये इसमें आप लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप खुद से दुखी होने लगे ना, तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज़ें, कोई भी सुविधा खुशी दे ही नहीं सकती। और सबसे पहले मैं अपने हर वो भाई बहन को ये बोलना चाहूँगी कि जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताते हो ना, बस आप एक बार बताओ। अगर आपका स्वास्थ्य कल बिगड़ जाए और आप मतलब आपका हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, आपका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, तो कौन ऐसे लोग हैं जो आपका साथ देने के लिए लॉन्ग टर्म में कि हाँ मैं तेरा ये सारा काम करूँगा, मैं आपका ध्यान रखूँगा? कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट आएंगे, और पेरेंट्स भी कितने टाइम तक कर पाएंगे? चलो कुछ है, ठीक है, पेरेंट करेंगे, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा बच्चों का साथ देते हैं, है ना। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में सभी दुखी हो जाते हैं और हर कोई मतलब साथ नहीं निभा सकता है। ऐसे ही सोचिए कि चीज़ें ना, ये जो भी हमारे बंधन, हमारे रिश्ते, जिनके बोझ के तले हम हमेशा दबे होते हैं, और इनके रहते ही हम बहुत लंबा डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी या उन पर प्रभाव पड़ता है इस वजह से। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी चीज़ में अकेले हैं तो इट मीन्स
ये आपका गोल है और आप ही आपको ही आगे चल के इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। कई बार क्या होता है, हम लोग ना मतलब सपने देख लेते हैं, बट उसमें मतलब बहुत सारे इवन मतलब मैंने काफ़ी देखी है परसेंटेज, 80% लोग ऐसे होते हैं जो सपने तो देख लेते हैं, ठीक है, सपने देखने में क्या जा रहा है भाई, देख लेते हैं, लेकिन पूरा करने के लिए इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। इनिशिएटिव लेने की ताकत, पावर किसी के पास नहीं होती है, बहुत कम परसेंटेज के पास होती है। ऐसे जो कामयाब लोग हैं उनकी जो परसेंटेज होती है वो बल्कि मिडल या फिर मतलब बेसिक समझ वाले थोड़े से इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ज़्यादातर इंटेलिजेंट लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का इंटेलिजेंट होने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों में इनिशिएटिव लेने की पावर हो। अगर आप खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं, अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, कई ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए लोगों से लड़ा जाए, कई बार बिना लड़े भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि खुद से अपनी बात बहुत सरलता से, सहजता से, जिसको समझ आए उसके सामने रख कर और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़े। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, अगर आप विमेन भी हैं, वर्किंग है और फिर भी अपने गोल्स रखते हैं, तो इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। बट आपके आसपास वाले या जानने वाले कई बार आपको गलत ठहरा देते हैं कि अच्छा आप चले हो आप पढ़ने, अभी तो आपकी ये एज हो गई है और इतने आपके बच्चे हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने अक्सर बता ही देते हैं। तो उनसे बोलो माय डियर, मेरी एज है और मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है और मुझे क्या करना है ये मुझे पता है, और ये सब कुछ ध्यान में रखकर ही मुझे ये चीज़ें करनी है और मैं अपने आप मैनेज कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत प्यार से, बहुत सहजता से बोले, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उलझेंगे, अगर लड़ेंगे तो मस्तिष्क उनके साथ साथ हमारा भी खराब होता है। एक दिन के लिए ही सही, एक घंटे के लिए ही सही, बट ये बात सच है, अगर हम किसी से थोड़ा सा भी उलझन में उलझते हैं तो चीज़ें हमारे साथ भी घटित होती ही है, ठीक है। तो अगर आप अकेले हैं, कोई आपका किसी भी डिसीजन में, चाहे पढ़ाई का डिसीजन ले रहे हैं या कोई और डिसीजन ले रहे हैं, उसमें कोई साथ नहीं है, तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि अपने ऊपर विश्वास रखते हुए उस भगवान की पूजा करके, अपने इष्ट देव को मनाकर और अपने काम को शुरू करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए बस। और आप में अगर ज़रूरी नहीं है, मान लो कोई हम काम कर रहे हैं और उसमें क्या होगा, सक्सेस होगी, अनसक्सेस होगी, तो लोग ये कहेंगे, उस चीज़ से डर कर आधे से ज़्यादा लोग इनिशिएटिव नहीं ले पाते। लेकिन सक्सेस अनसक्सेस क्या होगा, फेलियर या सक्सेस, ये किसके हाथ में है? ये प्रभु के हाथ में है, ये भगवान के हाथ में है। और भगवान कहते हैं कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट अब कोशिश भी ना करो, है ना, तो ये तो सही नहीं है ना। वो कहते हैं ना कि भाई मुकद्दर में जो लिखा है वही होना है, बट ये कोशिश ना करो, तो ये तो गलत बात है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको कोशिश तो अपनी 100% करनी होती है, बाकी अपने इष्ट देव को मनाइए और आपके हर काम में सही टाइम पे सही चीज़ें मिल जाएगी, है ना। तो यही यहाँ तक की मेरी वीडियो। जिन बच्चों का, जिन बहनों का ये मैसेज है कि मैम मैं अकेली हूँ, खुद को लो महसूस करती हूँ, तो ये कि लॉन्ग टाइम में सभी अकेले होते हैं, ग्रुप में जो फोटो लगा रहे होते हैं तब साथ होते हैं बस। तो इसलिए अपने गोल्स के लिए खुद उठना सीखिए, खुद के लिए आवाज़ उठाइए, और ज़रूरी नहीं है उसके लिए लड़ा जाए, चुपचाप अपना काम कर लीजिए और ना अपना दिमाग खराब करें ना दूसरों का करें, ठीक है। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।